दोस्तों, कर्ज की वजह से होने वाली टेंशन को कैसे जड़ से ख़त्म किया जा सके। अगर हम इस सवाल की बात करें तो इस सवाल ना बहुत ही ज़्यादा पेचीदा सवाल है। और अगर आपको इसका जवाब चाहिए कि कर्ज की वजह से जो आपको टेंशन हो रही है, जो आपका चैन, नींद, सुख, मतलब सब कुछ जा चुका है, हमेशा आप कर्ज के बारे में सोचते रहते हो, तो देखो एक तो चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा ना प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल अब कैसे होना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली अपने आप को जवाब देना होगा, प्रैक्टिकली समझाना होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप क्या आगे आपका फ्यूचर में प्लान होगा और क्या नहीं होगा, राइट। क्योंकि देखो ये तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि जब कर्जा हो जाता है तो नींद भी उड़ जाती है रातों की, ठीक है, माइंड काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपके जो सोचने, जो समझने की जो एक कैपेसिटी होती है ना, वो कैपेसिटी, क्षमता जिसे बोलते हैं, वो कम हो जाती है। क्योंकि आप हमेशा कर्जे के बारे में सोचते रहते हो, यार उसका देना है, इसका देना है, उसको इतने देने हैं, उसको इतने देने हैं, यार उसका फ़ोन आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। अगर आप इसका जवाब चाहते हो कि यार बहुत ज़्यादा टेंशन है और इस टेंशन की वजह से आपको कोई गंदी आदत भी लग गई है, गंदी आदत इन द सेंस कि आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे हो, कोई दूसरा नशा करने लगे हो, कुछ लोग सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं टेंशन की वजह से, राइट। तो टेंशन की वजह से अगर आप सिगरेट पी रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, तो देखो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इस चीज़ का जो आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है कि आप नशे में पड़ जाओ और नशे के अंदर आप सोचो कि मैं टेंशन भूल जाता हूँ। नो, ठीक है, कुछ समय के लिए आप भूल सकते हो, कुछ समय के लिए आपको ड्रिंक करना या स्मोक करना, कुछ टाइम के लिए 10 मिनट, 15 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे आप टेंशन फ्री हो सकते हो। बट क्या इसका हल आपको इससे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आप चाहते हो कि कर्ज की वजह से होने वाले टेंशन को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होगा। देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली, मैंने बोला आपको प्रैक्टिकली बनना होगा ना, तो सबसे पहले आप एक काम करो, एक पेन पेपर ले लो। मैंने अपने पहले वाली वीडियो में भी बताया था, एक पेन पेपर लेके उस पर लिख लो कि भाई आप इस सिचुएशन में आए कैसे हो। सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी अपनी गलती, कि यार मेरी गलती ये थी या जो भी थी, ठीक है। अब गलतियाँ क्या क्या हो सकती है वो भी देख लेते हैं। कुछ लोगों की गलतियाँ होती हैं, उनकी गलतियों की वजह से वो कर्जे में आते हैं। कुछ टाइम ख़राब होता है, टाइम ख़राब इन द सेंस कि कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, यार बिज़नेस चला ही नहीं, तो उसमें देखो ठीक है, कर्जा तो खैर आपने ही लिया था तो आपको ही देना पड़ेगा, बट गलती आपकी नहीं है। क्योंकि अगर उस पीक पर आप नहीं पहुंच पाए तो थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी थी, जो आप काम करना जिस तरीके से चाहते हो, वो भी गलत हुआ हो। तो कुछ जो रीजंस हो सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला रीज़न हो सकता है हमारा बिजनेस फेलियर। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा और वो नहीं चल पाया, राइट। तो फर्स्ट तो ये भी हो सकता है। सेकंड, ये मैं रीज़न बता रहा हूँ कर्जे होने की, आपको भी लिखना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। सेकंड हो सकता है कि आपने कोई जॉब स्टार्ट की, जॉब के छूट गई, या कोई भी रीज़न रहा उस, वो भी जॉब फेलियर जिसको हम मान लेते हैं, तो वो भी हो सकता है। थर्ड हो सकता है कि आप सट्टा वगैरह खेलते हो, जिसे हम जुआ बोलते हैं। सट्टा खेला आपने, उसके अंदर आप पैसे हार गए, ठीक है, पहले जीत गए थे फिर हार गए, या पहले से ही हार गए, जो भी XYZ। और जो हमारा फोर्थ रीज़न हो सकता है वो है लापरवाही बिजनेस या अपनी जॉब के प्रति, ठीक है। कई लोग क्या होते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है लेकिन बिल्कुल ही दिमाग हटा लेते हैं वहाँ से। वो सोचते हैं ठीक है यार, अपने आप सब कुछ चल रहा है, चलने दो, तो लापरवाही हो जाती है। वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। किसी ने आपके बिजनेस में से पैसे निकाल लिया, किसी अदर पर्सन ने जिसके ऊपर आप बहुत ट्रस्ट करते थे, उसने खा लिया पैसा आपका, या आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स के अंदर आपने ध्यान ही नहीं रखा। और एक जो बहुत ही ना मतलब आज के टाइम में अगर बात करूं कि जो मेन रीज़न है ना कर्जा होने का, एक वो भी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो है हमारा फिफ्थ जो रीज़न है, दैट इज़ स्टॉक मार्केट, ठीक है, ट्रेडिंग, जिसे आजकल लोग बोलते हैं ट्रेडिंग। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, ये नहीं कह रहा कि मैं गलत है, ये ख़राब है, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में भी कई लोग पैसा की वजह से कर्जे में आ जाते हैं। कई लोग क्या, इवन मेरे खुद के अपने दोस्त हैं, मैंने समझाया भी उनको कि भाई स्टॉक मार्केट अगर आप कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट पहले सीख तो लो कि होता कैसे है। सीखा है नहीं, 2 महीने 3 महीने करके बस पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। कोई 1 लाख रुपए नीचे लगा दिए किसी ने 5 लाख लगा दिए, किसी ने 4 लाख लगा दिए, किस उम्मीद में कि आज डबल हो जाएंगे, कल डबल हो जाएंगे, और वो पैसे हार चुके हैं। हार इन द सेंस कि मतलब लॉस कर चुके हैं अपने पैसों का। तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग अगर आपको ढंग से नहीं आता तो प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट मनी, राइट। पहले आप सीख लो, ये भी एक अच्छा काम है, बट पहले सीख लो। अगर आप इसको नहीं, बिना सीखे बहुत जल्दी में करना चाहते हो तो गलत है। और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना बहुत आसान अगर लगता है ना, तो बहुत गलत सोच है आपकी।
पहले बहुत कुछ सीखना पड़ता है इसके लिए, राइट। अगर हर कोई ऐसे ही पैसे कमा लेगा तो फिर क्या ज़रूरत है किसी को अपना बिजनेस करने की, सारे स्टॉक मार्केट में लगा के अमीर हो जाते हैं, ठीक है। तो हर काम हर किसी के लिए नहीं है, राइट। तो आप भी ये सोच के चलो कि आपके लिए, आप किस काम के लिए सूटेबल हो और कौन सा काम आपके लिए कंपैटिबल है, राइट। हर कोई काम हर कोई नहीं कर सकता। सो ये कुछ रीजंस मैंने बता दिए। अब इनमें से आपका कौन सा रीज़न है वो आप उसको नोट डाउन करोगे, उसको फ़ायदा ये होगा उसको नोट डाउन करने का, सो दैट कि आप अगर आप अपनी गलती किसी पेन पेपर पे लेकर लिख लेते हो ना, तो उस गलती को आप दोबारा नहीं दोहराओगे, राइट। ये मैं अपनी पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ। तो सबसे पहले तो अपनी गलतियाँ लिख लो कि मेरे से कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं जो कि मैं इन फ्यूचर नहीं करूँगा। अब पहली चीज़ तो ये है। अब आते हैं दूसरा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई मेरे पास फ़ोन्स आते हैं, मेरे पास लोग आते हैं, मेरे घर पर आते हैं, जहाँ भी आप बैठते हो ऑफिस में आते हैं पैसे मांगने के लिए, मैं उनको गोली दे देता हूँ कि 4 दिन बाद, 10 महीने बाद, या जब कब दूंगा, हफ्ते बाद, महीने बाद वो फिर आ जाते हैं, वो टेंशन बढ़ती जाती है। देखो सबसे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। सो गाइस, अगर जो लोग आपके शॉप पे या ऑफिस में आते हैं और अगर आप उनको गोली करा रहे हो, गोली इन द सेंस कि अगर उनसे आप झूठ बोल रहे हो, बार बार हर बार झूठ बोलते जाते हो ना, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको सच्चाई का सामना करना होगा। अगर इस टेंशन से बाहर निकलना है ना, सबसे पहली चीज़ जो है वो है सच बोलना सीखना होगा। सच बोलना सीखना होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको सच्चाई का सामना करना ही होगा। उनको सच बताना होगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। अगर कुछ टाइम दोगे तो मैं कुछ अपना दिमाग चलाऊंगा, कुछ काम करूंगा तो आपके पैसे दे पाऊंगा। क्योंकि देखो, अगर उनको बार बार झूठ बोलोगे वो आपकी बात पे एक बार विश्वास कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, 3 बार कर लेंगे, उसके बाद वो फिर आपके ऊपर विश्वास करना ही बंद कर देंगे। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि वो बार बार आपकी बात पे विश्वास करेंगे तो आप गलत सोच रहे हो, राइट। अच्छा होगा कि अब आपको ये लगता है कि यार अगर मैंने सच बोल दिया उनको तो यार वो तो राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे, मार पिटाई भी हो सकती है, गाली गलौज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल एक्चुअल आप बिल्कुल सही पॉइंट पर हो। बट यहाँ पर एक चीज़ है, एक चीज़ को आपको समझना होगा कि सच अगर बता दोगे, सब कुछ मतलब क्लियर कर दोगे कि ठीक है यार अभी पैसे नहीं दे सकता और मैं कब दूंगा मुझे ये भी नहीं पता, बट दूंगा ज़रूर, मैं लॉयल हूँ अपनी बात के लिए। बंदा सामने वाला आपको गाली बक रहा है, सुन लो, 4 गाली सुनने के बाद उसको बोल दो ठीक है भाई तूने गाली बक ली ना, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा समय ख़राब है, बट मैं अपने समय को दोबारा ठीक करूँगा और तुम्हारा पैसा सारा वापस दूंगा विद इंटरेस्ट, राइट। धीरे धीरे दूंगा, चाहे जैसे भी दूंगा ज़रूर। गाली बक ली ना, कोई बात नहीं। क्योंकि देखो जो उसका अंजाम है ना वो भुगतना ही होगा आपको। अगर आपको ये लगता है कि यार मैं नहीं भुगत सकता, तो यार देखो मेंटली थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा आपको, साइकोलॉजिकली थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ठीक है आने दो यार, जो गाली बकनी है बकने दो, जिसको बकना है। मार पिटाई से बचना बस थोड़ा सा, कि ये सब ना हो, मारपीट वगैरह ना हो। अदरवाइज आप पुलिस का सहारा ले सकते हो, कॉल द पुलिस। कोई ऐसा नहीं है यार, आपने अगर पैसा लिया तो उसका मतलब थोड़ा ना आप गुलामी थोड़ा ना कर रहे हो किसी की, राइट। पैसा दोगे ना, ठीक है पैसे देंगे, जब होगा देंगे, कमाने की। अब ठीक है यार लॉस हो गया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लॉस हो जाता है तो क्या उनके साथ क्या वो दोबारा काम नहीं करते? बड़ी बड़ी कंपनी लॉस में आ जाती है कि दोबारा बाउंस बैक नहीं करती, वो बाउंस बैक करती है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, आपको भी लाइफ के अंदर बाउंस बैक आना होगा। अच्छा, बाउंस बैक का मतलब समझते हो ना, कि वो कहावत है ना कि जब शेर 4 कदम पीछे हटता है तो लंबी छलांग मारता है, राइट। तो आप ये मान के चलो जो आपका ये बुरा समय है ना, ये आप जो 4 कदम पीछे हटे हो, अब आपको लंबी छलांग मारनी है। जो आपने पेन पेपर से लिखा था उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना लाइफ के अंदर। झूठ बोलना बिल्कुल बंद कर देना है, चाहे अंजाम जो भी हो, कोई गाली गलौज करे या कुछ भी करे उसको क्लियर बता दो, भाई अभी पैसे नहीं है, जैसे ही मैं काम स्टार्ट करूँगा और आपके पैसे दूंगा। अगर आपके माइंड में कोई रोड मैप है, रोड मैप इन द सेंस कि अगर आप चाहते हो कि कोई बिजनेस आप करना चाहते हो और आपको पता है कि यार मैं अब ये काम करूँगा और अब ये काम करने के बाद ऐसे ऐसे पैसे दूंगा, तो आपको ना ऑथेंटिकली लोगों को समझाना होगा, देखो भाई मैं ये काम करूँगा, ठीक है, ये काम करूँगा और ऐसे काम करूँगा तो इतना पैसा मेरे को आएगा, इसमें से मैं आपको इतना इतना दूंगा, राइट। तो समझाना होगा, झूठ बोलना बिल्कुल बंद करना होगा, तभी आप बाहर निकल पाओगे। देखो एक चीज़ क्लियर बताता हूँ मैं आपको, लेट्स सपोज कि आपको एक नदी पार कर कर जाना है और आपको तैरना बिल्कुल भी नहीं आता, राइट। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइफ के अंदर एक नदी पार करनी है, तैरना आता नहीं है आपको और पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है आपको, ठीक है। अब जब तक आप नदी के उस खड़े रहोगे इधर तो कुछ नहीं होने वाला, आप डरते ही रहोगे डरते ही रहोगे डरते ही रहोगे। अब आप कहोगे यार पानी के अंदर कूद जाएंगे तो मैं तो मर ही जाऊँगा क्योंकि तो मुझे तैरना भी नहीं आता, राइट। बट वहाँ पर एक पर्सन है जो आपको समझा रहा है कि ठीक है यार आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको निकाल के ले जाऊँगा और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन आप उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे,
क्यों? क्योंकि आपको डर है कि यार मैं डूब जाऊंगा। लेकिन ट्रस्ट तो देखो करना पड़ेगा। तो ये जो नदी है ना, ये है कर्ज। कर्ज का जो जाल जिसे बोलते हैं, ये वही नदी है। और आपका जो आत्मविश्वास है, वही वो व्यक्ति है जो आपको कह रहा है कि मैं नदी पार करा कर ले जाऊंगा। आपका खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, जो आपका आत्मविश्वास है, वही ये बात बोल रहा है कि मैं आपको नदी पार करा कर ले जाऊंगा। लेकिन आप अपने खुद के आत्मविश्वास पर खुद विश्वास नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है यार नहीं यार, मैं सच बता दूंगा तो यार तो बड़ा बेइज्जती हो जाएगी यार, सब कुछ हो जाएगा। यार जो होगा होने दो, ठीक है, जो भी होगा होने दो। बट अपने आत्मविश्वास के साथ निकल जाओ। एक बार अगर आप नदी पार कर लोगे ना, तो आप यकीन मान के चलना, फिर आपका वो डर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सच बोलना सीखो, जो सच है वो सच के साथ रहोगे ना, क्लियर बता दो सारी चीज़ें, भाई ये काम करूंगा और ऐसे से पैसे दूंगा, ठीक है। और अगर अभी कोई प्लान नहीं है तो क्लियर बोल दो कि यार अभी काम तो मैं करूंगा ना, मरा तो नहीं हूँ ना, जिंदा हूँ ना, तो जिंदा हूँ, जब तक जिंदा हूँ तब तक पैसे दूंगा आपके, ठीक है, अभी काम कर सकता हूँ मैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो और सच बोलो। जिसको भी बोलना है सच बोलो, सो दैट कि एक बार सच बोल दोगे ना, तो ये मान के चलना आप वो सामने वाला पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपको हरास नहीं कर पाएगा, जब आप सच्चाई के साथ पकड़ लोगे, सच्चाई का दामन पकड़ लोगे। तो एक बार कर देखो, फिर बताना कि क्या पॉसिबिलिटी आई है और क्या पॉसिबल है, ठीक है। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।